नमस्कार किसान साथी, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल भारत पोटैटो। मैं हूं आपका साथी शेख आमिर अली। जिस क्षेत्रों में मैं आया हूं इस क्षेत्रों का नाम है पीडी कोल्ड स्टोरेज, खंदौली, आगरा, उत्तर प्रदेश। इस कोल्ड में और भी 4 कोल्ड ऑनर है, सबका 2 4 5 करके कोल्ड है। तो सर जी ने अपना दोस्तों को बुला लिया, तो सबका साथ आज पूरा खंदौली हमारा साथ है। तो खंदौली क्षेत्रों आगरा में क्या पोजीशन है, आगे जाके आलू का भाव कितना ऊंचा होगा और आलू में कोई डर है कि नहीं, पूरा जानकारी आपको मिलेगा इस वीडियो में। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए। नमस्कार सर जी। बंगाल सर, बंगाल से भारत पोटैटो, मैं हूं शेख आमिर अली। तो आप सबके पास आया हूं। तो सर जी एक एक करके सब आप अपना परिचय पहले दे दीजिए। आमिर भाई, पहले आपका स्वागत है आगरा में। और आगरा में खनौली की सभी कोल्ड स्टोर वाले आपका हृदय से स्वागत करते हैं। मैं श्याम बहादुर सिंह, जीआर कोल्ड स्टोर जिसमें आप बैठे हैं, और भाई हैं। मेरा नाम यशपाल सिंह और मेरा टीएस आइसन कोल्ड स्टोरेज है और मैं किसान भी हूँ। लाल बहादुर सिंह, रमन बिहारी आयसन कोल्ड स्टोरेज, खनौली में पड़ता है। मैं किसान भी हूँ। मैं राम प्रताप सिंह चौहान, जेआर कोल्ड स्टोर पड़ता है अपना, और मैं आपका और आपके दर्शकों का स्वागत करता हूं और आगे वार्तालाप में सम्मिलित होऊंगा। तो सर जी आप 4 कोल्ड ऑनर आप सबको मिला है आज। आज मेरा भी नसीब बहुत अच्छा है और हमारा दर्शक को भी अच्छा जानकारी मिलेगा। तो सर जी आपका खंदौली जो बेल्ट है ये हमारा इंडिया के नंबर 1, हमारा भारत देश में जितना आलू वाला स्टेट है सबसे ज़्यादा आलू प्रोडक्शन होता है आपका उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का अंदर आगरा जिले का नंबर 1 खंदौली जो पीएस है, खंदौली ब्लॉक या खंदौली थाना आप बोलिए, इसी क्षेत्र मतलब हमारा इंडिया में फेमस है। यहाँ का आलू चमकदार है, साइज भी बढ़िया है और कलर भी सुपर कलर। और नंबर 1 आलू 37-97 आलू पैदा यही ज़्यादा होता है, ये तो हमें जानकारी है। तो आप सब किसान भी हो और कोल्ड ऑनर भी, तो आपका कोल्ड तो हर साल फुल होता ही है। तो पिछले इस साल भी तो फुल हुआ ना? हाँ, इस साल भी जितने किसान कोल्ड स्टोर स्वामी हैं, जिन्होंने किसान होते हुए भी और कोल्ड स्टोर बना लिए हैं, वो सभी के कोल्ड स्टोर हाउसफुल हैं। और जो व्यापारी वर्ग के कोल्ड स्टोर हैं, जैसे कह लें हम शहर में हैं, उन लोगों के ही खाली या हाउसफुल होते हैं। ये सभी लगभग 25 कोल्ड स्टोर हैं हमारे खनौली में जो किसान शीतगृह स्वामी हैं। तो लगभग सभी के हाउसफुल हैं, कोई शंका नहीं है इसमें कि हाउसफुल नहीं है। बात आती है कि भंडारण, अब ये हाउसफुल हैं तो आप ये कहेंगे कि कहीं आगरा के हाउसफुल तो नहीं है। पूरे आगरा में सभी तहसीलों को मिला के हम बोलेंगे ज़िले के, तो वो कोल्ड स्टोर सभी औसत जो आएगी 80% के आसपास ही आएगी। 20% कोल्ड स्टोर हमारे यहाँ खाली हैं औसतन सभी के मिला के। तो सर जी आपका इस टाइम में मतलब आप जुलाई तो आप एंड हो गया, हाँ, तो आपका जुलाई एंड तक कितना % इस साल निकासी हुआ है? जुलाई एंड तक जो आप कोल्ड स्टोर में बैठे हुए हैं उसमें 39% निकासी हो चुकी है, 39%। और औसत की बात करेंगे, जो हमने आपस में मंथन भी करते हैं महीने के एंड में, 1 तारीख को ही करते हैं लास्ट। तो आगरा की निकासी पे करेंगे या खनौली की पे? खनौली की निकासी 38% के आसपास है। टोटल आगरा सर? आगरा में इसको थोड़ा सा 1% गिरा भी सकते हैं, क्योंकि इसको 37 कह सकते हैं आप जो है। तो सर जी पिछले साल इस टाइम इतना निकासी हुआ ना, इससे कम हुआ था? लास्ट ईयर निकासी इस समय लगभग 32% पे थे हम। तो पिछले साल से तो
3-4% ज़्यादा आ रहे हैं। लास्ट ईयर से अभी तक हम जो है 5% निकासी ज़्यादा है, और रेट भी पिछले साल से बहुत अच्छे हैं, निकासी भी पिछले साल से सरप्लस चल रही है। तो सर आगे आपको क्या लग रहा है, ये मतलब ये अगस्त कैसा रहेगा, सितंबर कैसा रहेगा, एंड नवंबर एंड तक आपको क्या लग रहा है? देखिए, भविष्य के बारे में ज़्यादा कुछ कहना, ये सब्जी है, ज़्यादा उचित नहीं रहता है। फिर भी ये मध्य का दौर कुछ समय के लिए चलेगा, ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि स्टॉक हमारे पास ज़्यादा नहीं है। हम सभी लोग 15 जनवरी तक स्टोर चलाते हैं, तो उस हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। इसमें से हमारा जो सीड निकल जाता है लगभग 22%, 15% हमारा घर पे जाता है, और 7% जो छोटा साइज किर्री होता है वो अन्य किसान लेके जाते हैं, वो यहाँ के नहीं है, वो बाहर के हैं। तो सीड निकासी हमारी लगभग 22% हो जाएगी। तो 38% में से 22 और कर दें तो 60% पे हम लोग पहुँचते हैं। तो बचता हमारे पास 40% आलू। तो 40% के लिए हमारे पे 5 महीने हैं, 5.5 कह लीजिए, पर 5 ही मान लें, तो वो आलू ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से हमारी खंदौली में। तो वो कोई चिंता का विषय नहीं है। अभी मध्य का दौर थोड़ा सा 100 रुपये का आया है, ये सुधार हो जाएगा, पर थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। ये सब अरे अरे सर टाइम नहीं लगेगा। तो आपका काल गणपत भाई गुजरात दिशा का, उनका तो 7-8 कोल्ड है मालूम है, तो उन्होंने बताया हमारा आज 200 रुपया का तेजी भाई। तो 200 रुपया गुजरात में तेजी आया काल, तो यहाँ तो आज 100 रुपया तेजी आएगा ही आएगा। कल से थोड़ा सा यहाँ सुधार हुआ है, मांग मजबूत हुई है। व्यापारी पहले बीच में 1 हफ्ते के लिए आना कम कर दिया था, कल से वो मांगना शुरू कर दिया कि भैया हमें आलू दिखाइए। अरे सर मांगेगा तो बस मैं मांगूंगा सर जी हमको 1 गाड़ी चाहिए, तो भाव तो आपका हिसाब से बोलेगा ना जी। तो वही मैं कहने जा रहा था कि 5 महीने के लिए हम पे 40% राशन आलू है, तो वो 8% पर मंथ के हिसाब से आता है, वो ज़्यादा नहीं है। जबकि नवंबर का और अक्टूबर की खपत हमारी सर्वाधिक रहती है, और ये सितंबर में और अगस्त में थोड़ी हसन की और मंचर की, ये साउथ की फसल हैं, महाराष्ट्र की फसल हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा डाउन जाएगा। हो सकता है 10% जो निकासी होती है वो हमारी 8 रहे, पर वो 12% पहुंच जाती है अक्टूबर नवंबर की। दोनों महीने में 24% राशन में हमारा आलू निकल जाता है। उस हिसाब से हम देखेंगे तो बहुत तेज़ी आ सकती है। तो वो ऐसा भी नहीं है कि किसान को धीमी धीमी आज के बाद भी लेना चाहिए, चाहे ये 50 रुपये 100 रुपये डाउन हुआ है, ये नहीं कि तेज़ी का भाव में दिखा दूं तो किसान भ्रमित हो जाएं। आज के बाज़ार में भी आलू बेचना चाहिए, ये भाव भी बहुत अच्छा है। महीने के हिसाब से मेरी अपनी सोच है, डिवाइड करके आदमी 4 महीने में आलू को निकाल देना चाहिए, जबकि हमारे पास बेचने के लिए 5 महीने का टाइम है। और जानकारी के लिए मैं चाहूँगा कि जो ये अनुभवशील व्यक्ति बैठे हुए हैं और अच्छे किसान भी हैं, बड़े फार्मर भी हैं, बड़े कोल्ड स्टोर मालिक भी हैं, इनसे भी आप सलाह लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सर जी आपका राय, मतलब जितना हमारा दर्शक है भारत देश का, जैसे हमारा साथ चैनल से जुड़े हुए हैं, भारत में जितना आलू वाला स्टेट है, हर स्टेट का ज़्यादातर कोल मालिक और व्यापारी किसान भी है, सब देखते हैं। तो सबको आपका क्या राय है बताइए। पहले तो आमिर भाई आपका स्वागत है खंदौली में, और आपके दर्शकों का सभी का स्वागत है। मेरे हिसाब से 2024 में आगरा कोल्ड स्टोरेज ओवरऑल मिला के 80-82% हुए होंगे कैपेसिटी के हिसाब से। लास्ट ईयर से आलू हमारे यहाँ 12% के करीब कम है, और निकासी भी मेरे ख्याल से 37 से 38% हो चुकी है। मेरा मानना यह है कि इस समय हमारे यहाँ आलू 1100 रुपये से 1450 रुपये तक बिक रहा है, छट्टा आलू। तो मैं इन रेटों को भी कम नहीं मानता हूँ। ये रेट मेरे हिसाब से ये रेट सस्ते नहीं है, ये तेजी ही है, और इस तेजी में भी आलू निकालते रहना चाहिए। आखिर हम तेजी कहेंगे कहाँ भाई? एक तेजी की परिभाषा भी तो कहाँ होगी, तेजी कहाँ है? ये रेट भी हमारे पास आज की डेट में काफ़ी है। हमें इस रेट में भी आलू अपना निकालना चाहिए, और हमें स्टॉक करके नहीं बैठना चाहिए। अब ये 10, 20, 50 रुपये का कोई डाउनफॉल आता है तो उसको हम मंदा नहीं कह सकते। ये तो कल को बाजार फिर से उतर जाएंगे। किसी मंडी में आमदनी कहीं ज़्यादा हो गई तो उसमें 50-100 रुपये का गिराव आ गया, बारिश की वजह से गाड़ियाँ कहीं इकट्ठियाँ हो गई। तो अब ये मेरे हिसाब से इस वीक से इसमें थोड़ा सा सुधार आ जाएगा,
जो भी अपना पुराना बाजार था जो अच्छे आलू का था, जो साउथ लोडिंग हो रही थी हमारे यहाँ 1500 प्लस की, वो लगता है मुझे कि इस हफ्ते में वो बाजार वापस लौट के आ जाना चाहिए। और आगे क्या होगा भविष्य में, क्या नहीं होगा, इसके ये तो बहुत अभी 5 महीने का समय है। 5 महीने में कितनी हमारी निकासी हो पाएगी हम लोगों की, उसके बाद हालांकि हमारे पास आलू बहुत कम बचता है। जैसे भाई साहब ने कहा है कि हमारे पास राशन में 5 महीने के लिए 40% आलू बचता है, तो 8% के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा आलू हमारे पास बचेगा नहीं। बीच में फसल भी नहीं आने वाली है कुछ जो आएंगी। अभी तक तो कोई फसल नहीं चल रही थी इतने दिनों में, लेकिन अब बीच में जो नई फसल आएंगी वो कैसी आती हैं, क्या रहता है, तो अभी 5 महीने का टाइम बहुत लंबा है। मेरे हिसाब से तो इन रेटों में भी आलू निकालना चाहिए किसान को। निकासी तो 38% के निकासी तो 38% के लगभग मान के चलो, और आलू के तो बाज़ार अच्छे चल रहे हैं। अभी फ़िलहाल कभी 50 रुपये डाउन हो जाता है, कभी 50 रुपये ऊपर हो जाता है। आदमी को निकालना चाहिए इसी बाज़ार के अंदर, वैसे थोड़ा बहुत हाँ बेचना चाहिए थोड़ा बहुत हर किसान को। मेरी राय में अभी तक जो आलू की निकासी चली है वो बहुत अच्छी चली है, और अभी थोड़ा डाउनफॉल भी आया है, तो ये तो संतुलन बना रहता है। जितना डाउनफॉल चलेगा इधर, आगे चल के वो तेज़ी के आसार भी बनेंगे। और इन रेटों में भी किसान को निकालना चाहिए, और स्टॉक कर लेंगे तो आगे भविष्य में अच्छा नहीं रहेगा, उसके लिए आलू के लिए खतरा पैदा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। तो सर जी हासान के बारे में आपको कुछ पूछे, तो हासान में पिछले साल 7 लाख कट्टा खेती हुआ था। तो उस टाइम गर्मी बहुत था, गर्मी का कारण प्रोडक्शन कम हुआ था पिछले साल। और इस साल मैं जिस टाइम हुआ था तो उस टाइम 4 लाख कट्टा खेती हुआ था। उसका बाद श्रीधर बाबू वहाँ का श्री देवी ट्रेडर्स, और उनका कोल्ड है बालाजी कोल्ड हासन का, उन्होंने बताया जे भाई यहाँ 5 लाख कट्टा का खेती होगी। तो वहाँ से जब मैं गुजरात होके पंजाब आया तो पंजाब का सीड फार्मर ने बताया भाई 6 लाख कट्टा पहुँच गया है। तो कितना असर करेगा? देखिए, हकीकत बात यह है कि 6 लाख कट्टे लग जाएं या 5 लाख कट्टे, एक पट्टे में जो पैदावार वहाँ निकलती है सन की, आप गए हैं वहाँ फील्ड में जाके किसानों से भी बात की है, तो मैं जानता हूँ 8 पैकेट से ज़्यादा नहीं निकलता है। तो अगर हमारी 5 लाख पैकेट लगती हैं तो 8 40 लाख पैकेट उत्पादन होता है। वही उत्पादन अगर 6 लाख लगती हैं तो 48 लाख पैकेट हो जाएगा। अगर पैदावार देखिए, हर साल वहाँ 25% नुकसान होता है, कोई साल बाकी नहीं है जहाँ 25% का नुकसान नहीं होता। वो प्रकृति, इस समय बरसात का मौसम वहाँ रहता है ना, तो वो निश्चित ही मान लीजिए कि 25% का नुकसान होता है, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो 25 की जगह पर वहाँ 40% नुकसान हो जाए तो मैं जानता हूँ 40 लाख पैकेट में से 15% और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। कितना आता है वो? 12 लाख, कितना हो गया 15% का? 40 का लगभग 6 लाख पैकेट। 6 लाख का उत्पादन कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो रेट मानसिक रूप से हम कुछ कमज़ोर हो सकते हैं और तेज़ी में और ज़्यादा जा सकते हैं, पर उसका कोई असर हमारे यहाँ प्रभाव में नहीं पड़ता है। हसन होते हुए भी यहाँ से आलू जाता है, ये वहाँ का ट्रेंड चल गया है और वहाँ के किसान काफ़ी होशियार हो गए हैं, वो धीमे धीमे निकालते हैं। पहले एक दौर था जो है 97 के आसपास चले जाएंगे तो स्पीड से 1 महीने में खाली कर देते थे वो, तो यहाँ से लोडिंग हमारी 0 हो जाती थी। अब ये देख रहे हैं लगभग 10 साल से कि वो वहाँ जो है निकासी धीमी धीमी गति से खुदाई करते हैं, तो हमारी निकासी जो प्रभावित तो होती है पर बंद नहीं होती है। तो कोई मध्य का दौर उस समय नहीं आना चाहिए और नहीं उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। मानसिक रूप से हम मजबूत जरूर हो जाते हैं, वहाँ नुकसान सुन लेते हैं कि हमारा वहाँ नुकसान हो गया भैया 25-30%, 40%, तो यहाँ का किसान या हम लोग भी दिमाग में मजबूती ला देते हैं। मानसिक रूप से फ़र्क पड़ेगा और फिजिकली फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरी अपनी सोच है। और ये सभी की राय है ना कि ये रेट भी तेज़ी के हैं भाई। 1100 से 14 से आज पकड़ लें हम तो ये रेट भी बहुत तेज़ी के हैं, कम तेज़ी के नहीं है। वो निकालते रहना चाहिए, ये सबकी राय है, ये अच्छी राय है। इसमें हम भी किसान हैं, कोल्ड मालिक भी हैं, किसान भी हैं, तो हम भी अपना आलू निकाल ही रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं। ये अच्छी सोच बनी है इस बार। ये सोच की वजह से ही हम 38% पे निकासी पे पहुँचे हैं। अगर हम तेज़ी की शुरू से मानसिकता थी हमारी
तो पकड़ के चलते तो ये निकासी हमारी नहीं हो पाती। तो किसान साथियों, 4 बड़ा बड़ा हस्ती आगरा खांदोली का, चारों बड़ा किसान है और कोल मालिक भी है। तो किसान कोल मालिक कॉम्बो राय आप सबको मिल गया। तो अपना आलू धीरे धीरे निकालिए, हर रोज बेचिए, रुकिए मत, रुकिए मत। यही सर। अच्छा, घबराइए भी मत। और घबराई, इस साल घबराहट का जरूरत नहीं है, तो निकलना चाहिए, बेचते रहिए, बस उसी में सबका भलाई है। जहाँ आपको सही रेट मिले अपने आलू का, वहाँ आलू को बेचते रहना चाहिए। घबराहट में भी आलू को ना बेचे और पूरा आलू रोक के भी ना रखे। हाँ, मंदी वाले होते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।